अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 7, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्लेनेरिया और अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू रिकॉल व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या थी। तो एक्सक्रीशन वाज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको अगर बॉडी से रिमूव किया जाए तो इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है, इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द फ्लैट वर्म। अगर इनके अंदर एक्सक्रीशन को देखें तो इनमें सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। दे हैव सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ट्यूब्यूलर से हमारी मुराद क्या है कि इट हैज़ द टू ओपनिंग्स। अगर इसमें टू ओपनिंग्स हैं तो वो कौन कौन सी होंगी? वन शुड बी द फॉर द इनटेक and the second one for the outtake or removal। तो अगर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में टू ओपनिंग्स हैं तो एक ओपनिंग से क्या होगा? मटेरियल को अंदर लेके आया जाएगा और दूसरी ओपनिंग से उसको रिमूव किया जाएगा। तो इस सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जो कि प्लेनेरिया में पाया जाता है, वी कॉल इट द प्रोटोनेफ्रिडियम। बिकॉज ये हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ एनिमल्स में, दैट्स वाई वी कॉल इट द प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड नेफ्रिडियम मीन्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास एक प्रिमिटिव नेफ्रिडियम है, एक प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये किस तरह का होता है? अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग इज कॉल्ड अ प्रोटोनेफ्रिडियम। अगर हम प्रोटोनेफ्रिडियम को एग्जामिन करें तो हमें क्या नज़र आता है कि ये एक नेटवर्क है। एज यू कैन सी, प्लेनेरिया के अंदर ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम है, इट इज़ शोन लाइक अ नेफ्रिडियम, सॉरी इट्स शोन लाइक अ नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क की तरह आपको नज़र आ रहा है जो एक्सटेंसिवली ब्रांच है और पूरी बॉडी में फैला हुआ है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आप क्या महसूस करेंगे कि इसके पास कोई भी इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं है। सो अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, दे आर क्लोज्ड, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं है और ये हाईली एक्सटेंसिव है और ब्रांच्ड है। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर इसके पास कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है तो वो क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव द फ्लेम सेल्स, बिकॉज दे हैव द फ्लेम सेल्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के एंड्स पर मौजूद होते हैं और उनको कवर कर लेते हैं। लाइक फ्लेम सेल्स आर व्हाट? These are the cellular setup that caps the branches of protonephridium। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम कह रहे हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडियम में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? एक तो इसके अंदर मौजूद हैं ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स, दीज आर द एक्सक्रीटरी डक्ट। और अगर हम इसको जूम इन करके देखें, सो दिस इज़ द डक्ट, दिस वन इज़ द डक्ट। और ये डक्ट डोंट हैव द इंटरनल ओपनिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनली इसके ऊपर कैप बनी हुई है किसकी? एक फ्लेम सेल की। तो एक फ्लेम सेल इसको कैप करता है। अब एक तरफ ये फ्लेम सेल इंटरनली इसको कैप कर लेता है, लेकिन बाहर की तरफ निकलते हुए इसके पास एक ओपनिंग है, दैट वी कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। तो अगर हम प्रोटोनेफ्रिडियम को देखें तो प्रोटोनेफ्रिडियम में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो उसकी एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो कि ब्रांचेस में हैं, और इन ब्रांचेस को इंटरनली कैप कौन कर रहा है, कवर कौन कर रहा है? फ्लेम सेल्स।
जिसकी वजह से इंटरनल ओपनिंग्स बंद हैं, लेकिन आउटसाइड द बॉडी मूवमेंट के लिए, रिमूवल के लिए ओपनिंग्स मौजूद हैं, दैट वी कॉल द नेफ्रिडियोपोर्स। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर भी मैंने ये एरोज शो किए हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेफ्रिडियोपोर्स मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं, दैट वी कॉल द नेफ्रिडियोपोर्स। तो बहुत ज़्यादा नेफ्रिडियोपोर्स मौजूद होते हैं। अगर हम इस फ्लेम सेल को देखें जिसने जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं उनको इंटरनली कवर कर लिया है, ये फ्लेम सेल्स असल में सेल्स हैं जिनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, अपना न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ इनके पास स्टफ्ड ऑफ सीलिया है, एक गुच्छा है सीलिया का। सीलिया हम लोग कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास जो कि मूवमेंट करवाते हैं, तो ये इनके पास स्टफ्ड ऑफ सीलिया होता है, एक गुच्छा होता है सीलिया का। सो देयर इज द टफ्ट ऑफ सीलिया। अब ये टफ्ट ऑफ सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट क्यों है? अगर हम नोटिस करें तो इस एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो एंटर होता है और जब वो एंटर होता हुआ मूव कर रहा होता है तो वो चला जाता है कहाँ पर? फ्लेम सेल्स के अंदर, जैसे कि एरोज आपको शो कर रहे हैं। जब ये फ्लूइड चला जाता है इनटू द फ्लेम सेल्स तो फ्लेम सेल्स के बाहर तो कोई ओपनिंग नहीं, दे शुड कम इन द डक्ट टूवर्ड्स द नेफ्रिडियोपोर। तो उनकी मूवमेंट को, फ्लूइड की मूवमेंट को डक्ट में टूवर्ड्स द नेफ्रिडियोपोर बनाने के लिए जो फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, दे प्रोपेल, दे बीट, वो बीट करेंगे, प्रोपेल करेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड मूव करके दोबारा आ जाएगा इनटू द डक्ट। यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा काम नहीं। सिंपल हम लोग क्या बता रहे हैं कि मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की, ये आ रहा है और ये फ्लूइड जैसे ही सेल्स के अंदर चला जाता है तो सेल्स बीटिंग करते हैं, उनके सीलिया बीट करते हैं और उसको प्रोपेल कर देते हैं इनटू द डक्ट अगेन। और जब ये डक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ डक्ट से ये आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाते हैं थ्रू द नेफ्रिडियोपोर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। हमने भी कहा कि हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर जो प्रोटोनेफ्रिडियम सिस्टम है इट इज़ एक्सटेंसिव एंड ब्रांच्ड, पूरी बॉडी में ब्रांचेस फैली हुई और इनकी इंटरनल कोई ओपनिंग नहीं क्योंकि वहाँ पर क्या है, फ्लेम सेल्स ने इनको कवरेज दी हुई है। सो दीज आर द सेलुलर सेटअप, सेल्स है ना, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द सेलुलर सेटअप दैट कैप्स द ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम। अब क्वेश्चन ये है व्हाई वी कॉल देम द फ्लेम सेल्स, हम इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? हालांकि फ्लेम तो हम जानते हैं शोले को कहते हैं, तो इन्हें हम फ्लेम सेल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ द सीलिया, और ये टफ्ट ऑफ सीलिया बिल्कुल यूं वेव करते हैं जैसे कि एक फ्लिकरिंग फ्लेम हो। फ्लिकरिंग फ्लेम मीन्स द वेविंग फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम मीन्स द वेविंग फ्लेम। आप देखते हो जैसे एक फ्लेम जो है वो वेव करता है, इसी तरह ये सीलिया भी वेव करते हैं, बीट करते हैं ताकि इनके अंदर से फ्लूइड प्रोपेल होकर दोबारा डक्ट्स में आ जाए। तो इस वजह से इनके अंदर ये जो फ्लिकरिंग मूवमेंट ऑफ द सीलिया है, इस वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स, क्योंकि ये जो फ्लिकरिंग मूवमेंट है इट लुक्स लाइक अ फ्लेम, तो दैट्स वी कॉल दैम द फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रिडियोपोर्स की। जैसे कि अभी हमने बताया कि इंटरनली इनके पास कोई ओपनिंग नहीं, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करने के लिए इनके पास नेफ्रिडियोपोर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं। तो नेफ्रिडियोपोर्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैव सेवरल एक्सटीरियर ओपनिंग्स, जो किसके लिए होती है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो एक्सटीरियर ओपनिंग्स को हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। नेक्स्ट हमारे पास प्लेनेरिया आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेनेरिया आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ द फ्रेश वाटर जो कि फ्री लिविंग होते हैं, प्लेनेरिया जो फ्री लिविंग होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी जानिब पैरासिटिक प्लेनेरिया फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते बल्कि ये किसी भी अपने होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं एंड दैट होस्ट माइट बी द ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेश वाटर प्लेनेरिया किस तरह का यूरिन प्रोड्यूस करेंगे? नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर कोई लिविंग बॉडी किसी फ्रेश वाटर में मौजूद है तो हमेशा वो कैसा यूरिन प्रोड्यूस करती है, डाइल्यूट। वाई?
बिकॉज फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में उसकी बॉडी के अंदर आता है और उसमें पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है. उस एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए दैट एनिमल विल प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन. दूसरी जानिब अगर हम पैरासिटिक प्लेनेरिया की बात करें तो पैरासिटिक प्लेनेरिया कोई फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट फेस नहीं कर रहा, वो एक इंडिविजुअल की बॉडी में रह रहा है और इंडिविजुअल की बॉडी इंटरनली अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट होम्योस्टेसिस कर रही होती है, तो उसके अंदर इसे एक्सेस ऑफ वाटर फेस नहीं करना पड़ता. तो ये यूरिन प्रोड्यूस करेगा बट जस्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. लाइक जो इसका यूरिन होगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट में जस्ट क्या होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे. इसको वाटर रिमूव करने की एज सच नीड नहीं है. तो इसके पास क्या होगा, एक नॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस होगा जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा मिकदार में होंगे. और ये कहना हमारे लिए बिल्कुल एक अजीब नहीं लगेगा कि अगर हम इसको कहें कि इट मेनली डिस्पोज द नाइट्रोजनस वेस्ट, कि यहाँ पर यूरिन जो है उसका काम वाटर को रिमूव करना नहीं है बल्कि उसका मेन पर्पस इज़ टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट. तो यहाँ पर हमारे पास ओवरव्यू है प्लेनेरिया का. प्लेनेरिया इज़ अ फ्लैटवर्म. इसमें एक्सटेंसिव ब्रांच सिस्टम है प्रोटोनेफ्रीडियम जिसको हम कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, डक्ट सिस्टम के ऊपर. ये डक्ट्स हैं इसके अंदर. ये डक्ट्स इंटरनली क्लोज हुई होती हैं बाय मीन्स ऑफ द फ्लेम सेल्स, बट एक्सटर्नली इनके पास ओपनिंग्स हैं दैट वी कॉल द नेफ्रिडियोपोर. अब फ्लूइड जब इन डक्ट्स के अंदर आता है और वो मूव कर जाता है इनटू द सेल्स, तो सेल्स के अंदर सीलिया प्रोपेल करके उसको मूव करवा देते हैं इनटू द अगेन डक्ट्स, और डक्ट्स से ये चला जाता है इनटू द नेफ्रिडियोपोर और वहाँ से आउटसाइड द बॉडी जो है वो रिमूव हो जाता है. ये था हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडियम. देन वी मूव टू मोर एडवांस्ड ट्यूब्यूलर सिस्टम जो इस प्रोटोनेफ्रिडियम सिस्टम की निस्बत ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा बेटर सिस्टम कंसीडर किया जाता है. दैट्स वाई वी मूव टू द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. तो अर्थवर्म जो हैं, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं इसके साथ हम, तो अर्थवर्म्स क्या होते हैं, दीज आर द एनालिड्स. और इनकी बॉडीज़ क्या होती है, सिगमेंटेड बॉडीज़ हैं. इनकी बॉडी के सेगमेंट्स बने हुए हैं. अगर आप इसको जूम करके देखें, सो देयर आर द सेगमेंट्स इन द बॉडी, पार्ट्स बने हुए हैं पूरी बॉडी के. सो दिस इज़ एन अर्थवर्म. और अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है, इट इज़ सेगमेंटेड. बिल्कुल ऐसे है जैसे इसके अंदर छोटे छोटे रूम्स बने हुए. अभी अगर हम अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, इनके अंदर भी ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही. इसके पास भी क्या होंगी, 2 ओपनिंग्स होंगी और उनमें से एक ओपनिंग जो है वो इनटेक के लिए है एंड सेकंड ओपनिंग इज़ फॉर द रिमूवल. तो अर्थवर्म के अंदर एक ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, बट दिस ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ नॉट द प्रोटोनेफ्रिडियम. ये उस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जैसा कि हमने प्लेनेरिया में पढ़ा था, बल्कि ये टू सम एक्सटेंट मोर एडवांस्ड है और इसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिडियम. मैं रिपीट कर रही हूँ, अर्थवर्म की बॉडी सिगमेंटेड होती है और इनके अंदर भी एक ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जिसकी 2 ओपनिंग्स हैं फॉर इनटेक एंड रिमूवल. लेकिन ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ नॉट लाइक द प्लेनेरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हमने प्रोटोनेफ्रिडियम कहा. तो ये प्रोटोनेफ्रिडियम की तरह नहीं है, बल्कि इट्स मोर एडवांस्ड, ये बेटर दैन द प्रोटोनेफ्रिडियम है और इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिडियम. तो मेटानेफ्रिडियम के अगर हम पार्ट्स को देखें, कंपोनेंट्स को देखें, तो इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं. तो सबसे पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर इट्स एन अर्थवर्म. अर्थवर्म सिगमेंटेड बॉडी होती है. यहाँ पर इसका माउथ है जो कि क्लाइटेलम से नियर अबाउट होता है. टैपरिंग एंड होता है इसका माउथ और क्लाइटेलम से करीब करीब. दूसरी जानब इसकी क्या होती है, एनस होती है. तो दिस इज़ द अर्थवर्म. अर्थवर्म हमारे पास बहुत ही डेलिकेट एक एनिमल होता है और ना सिर्फ इसके अंदर एक्सक्रीशन बेटा ट्यूब्यूलर सिस्टम के थ्रू हो रही है, बल्कि ये अपनी स्किन से भी एक्सक्रीशन जो है वो कर सकता है बाय मीन्स ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन. अगर हम इसके एक सेगमेंट को जूम करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है. ये एक सेगमेंट है. एक सेगमेंट जो है अर्थवर्म का, उसके अंदर पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद होते हैं.
One segment contains pair of protonephridia, सॉरी मेटानेफ्रीडिया। एक सेगमेंट में दो मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी एक मेटानेफ्रीडियम नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल साथ एक और मेटानेफ्रीडियम मौजूद होता है, लाइक साइड बाय साइड, दीज आर प्रेजेंट साइड बाय साइड। तो यहाँ पर हम अभी एक मेटानेफ्रीडियम को जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मेटानेफ्रीडियम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसकी इंटरनल ओपनिंग है जो इसकी बॉडी के अंदर ही ओपन हो रही है, और इसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। ये सिलिएटेड होती है, एज यू कैन सी यहाँ पर इसकी सीलिया मौजूद है। तो ये सिलिएटेड ओपनिंग होती है इसकी, जहाँ से जो फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो ये सिलोमिक फ्लूइड है, उसने मूव इन हो जाना है इनटू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेटानेफ्रीडियम, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम। यहाँ से मटेरियल अंदर जाता है और फिर क्या स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट। ये एक्सक्रीटरी डक्ट बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूट करती है, इसके अंदर बैंड्स आते हैं, ये ब्लू इन कलर जो नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ द एक्सक्रीटरी डक्ट। ये बहुत ज़्यादा इसमें फोल्ड्स आते हैं एंड देन इट ओपन्स इनटू अ ब्रॉडर डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर एक सिलिएटेड ओपनिंग होती है, सिलिएटेड ओपनिंग मूव्स इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट। इससे नेक्स्ट क्या आती है, एक्सक्रीटरी डक्ट, जो कन्वोल्यूटेड है, फोल्ड हुई हुई है, और फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, खुल जाती है। यहाँ पर आकर इस एक्सक्रीटरी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर, दैट वी कॉल द ब्लैडर। और ये ब्लैडर से होती हुई एक आउटसाइड पोर की तरफ मूव करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर। तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आए, नेफ्रोस्टोम, एक्सक्रीटरी डक्ट, ब्लैडर, नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रोस्टोम का फंक्शन क्या होता है कि चूंकि ये एक इंटरनल ओपनिंग है और यहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, वो इसके अंदर जाता है। जब इसके अंदर ये मूवमेंट करता है तो वो मूव होता हुआ जाएगा कहाँ पर, एक्सक्रीटरी डक्ट में। एक्सक्रीटरी डक्ट से मूव करता हुआ आएगा ब्लैडर में, और ब्लैडर से होता हुआ नेफ्रीडियोपोर में चला जाएगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब नेफ्रोस्टोम जो है, इसके ऊपर ये सीलिया लगे होते हैं, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, नेफ्रोस्टोम जैसे ही सिलोमिक फ्लूइड को अपने अंदर लेकर आता है, तो इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जाने से जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, इसके अंदर जो बेटा यहाँ पर फ्री स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। दिस इज़ द फ्री स्पेस दैट वी कॉल द ल्यूमिन। तो जैसे ही ये सिलोमिक फ्लूइड ल्यूमिन में जाता है, तो वहाँ पर उसमें से जो सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द ब्लड, इनटू द कैपिलरीज। फर्दर ये प्रोसेस चलता रहता है। ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये ब्लैक इन कलर मैंने ब्लड कैपिलरीज शो की हैं, और क्या होगा कि एक्सक्रीटरी डक्ट्स की जो ल्यूमिन है, वहाँ से मटेरियल मूव कर जाएगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होगा, जब वो कहाँ पर पहुँचेगा, मूव करता हुआ इनटू द ब्लैडर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो मूव करता हुआ जब ब्लैडर में आता है, तो वहाँ से ही मूव कर जाता है इनटू द नेफ्रीडियोपोर, और वहाँ से आउटसाइड इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में एक मेटानेफ्रीडियम आपको शो किया गया है। हालांकि होते कितने हैं, अ पेयर ऑफ द मेटानेफ्रीडियम, जो कि साइड बाय साइड मौजूद होते हैं, और यहाँ पर एक सिंगल मेटानेफ्रीडियम को शो किया गया। तो मेटानेफ्रीडियम में अगर हम देखें तो आप एक चीज़ को गौर कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये सेगमेंटेड बॉडी है, तो वहाँ पर उसके सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो इस सेगमेंट की जो वॉल्स होती हैं, दैट वी कॉल द सेप्टम, सिंगुलर सेप्टम, प्लूरल सेप्टा। जैसे ये एक सेप्टम है जिसने एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से सेपरेट किया हुआ। इसी तरह दिस इज़ द सेप्टम जिसने एक सेगमेंट को दूसरे सेप्टम से सेपरेट किया हुआ। अब जो बात मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ वो ये कि आपके पास जो एक मेटानेफ्रीडियम होता है, उसकी जो नेफ्रोस्टोम है, वो उससे अगले वाले सेगमेंट से स्टार्ट होती हुई इसके अंदर आती है। यानी अगले वाले सेगमेंट से शुरू होकर पिछले सेगमेंट में जाएगी। तो इस सेगमेंट का जो मेटानेफ्रीडियम है, उसका अपना नेफ्रोस्टोम इससे अगले सेगमेंट में मौजूद है, और इसके अंदर कौन सा नेफ्रोस्टोम मौजूद है, इससे पिछले वाले सेगमेंट के मेटानेफ्रीडियम का। लाइकवाइज जो नेफ्रीडियोपोर है,
वो भी इस सेगमेंट के मेटानेफ्रीडियम का जो नेफ्रीडियोपोर है वो इससे अगले वाले सेगमेंट में मौजूद होगा। और इस सेगमेंट के अंदर कौन सा नेफ्रीडियोपोर मौजूद होगा? इससे पिछले वाले सेगमेंट का। तो अगर हम इस सब को भी देखें तो उस हिसाब से भी एक सेगमेंट के अंदर हमारे पास दो मेटानेफ्रीडियम मौजूद होते हैं, एक मेटानेफ्रीडियम और उसके साथ एक और मेटानेफ्रीडियम। लेकिन होता क्या है कि उस मेटानेफ्रीडियम का नेफ्रोस्टोम और नेफ्रीडियोपोर उससे अगले वाले में और उससे पिछले वाले का उसके अंदर मौजूद होता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो मेटानेफ्रीडियम में तीन मेन पार्ट्स कौन से हैं? नेफ्रोस्टोम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ब्लैडर एंड नेफ्रीडियोपोर। तो नेफ्रोस्टोम क्या है? सिलिएटेड ओपनिंग है जो कि सिलोमिक फ्लूइड को अपने अंदर लेकर जाती है, कलेक्ट करती है और उसके ऊपर क्या मौजूद होती है? कैपिलरीज। सेकेंड में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट हैं जिनको हमने एक्सक्रीटरी डक्ट्स भी बोला था। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या एक्सक्रीटरी डक्ट्स क्या करती हैं? इनके अंदर फ्लूइड मूव करता हुआ जाता है और यहाँ से जो सॉल्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द ब्लड, क्योंकि इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर कवरेज किसने दी होती है? कैपिलरीज ने। तो इस वजह से इनके अंदर से जो सॉल्ट्स होते हैं, जो इसेंशियल मटेरियल होता है, वो अगेन मूव कर जाएगा इनटू द ब्लड। अब बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा इट मूव्स इनटू द ब्लैडर। तो ब्लैडर में जब हमारे पास मूव करता हुआ फ्लूइड आता है तो उसके अंदर मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाती हैं और टू सम एक्सटेंट वाटर वगैरह, यानी वेस्ट मटेरियल रह जाता है। अब इस वेस्ट मटेरियल को थ्रू द नेफ्रीडियोपोर मूव करवा दिया जाता है आउटसाइड, यूरिन की फॉर्म में इसको रिमूव कर दिया जाता है। देन वी टॉक अबाउट द सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड क्या है? जो एक बॉडी कैविटी होती है दैट वी कॉल द सिलोम। जैसे कि आप अगर इस सारे सिस्टम को यहाँ से निकाल दें तो बाकी की जो कैविटी है दैट वी कॉल द सिलोम। तो उस सिलोम के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है जो कि यहाँ पर अवेलेबल होगा, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड द सिलोमिक फ्लूइड। थैंक यू।